नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिस शहर के बारे में या जिस ज़िले के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर के आती थी, आजकल या ये कहिए कि पिछले 2-4 दशकों से वो वहाँ पर कम्युनल टेंशन, आतंकवादी गतिविधियों के कारण जाना जाता है। एक नई चीज़ और जुड़ गई है। डेमोग्राफी में बदलाव के साथ वहाँ के हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करना। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के छोटापुरा गांव की है, जहाँ के 40 हिंदू परिवारों ने अपने घर के आगे और बाकी और जहाँ जहाँ संभव हो सकता है डिस्ट्रेस सेल का पोस्टर लगा दिया है। अब ये जो बात है कि हिंदू परिवार जो है वो या हिंदू फैमिलीज़ जो है अपने घर के आगे इस तरह का बोर्ड लगा दे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली के सीलमपुर और बाकी इस तरह के इलाकों में हो, बिहार में पटना जैसे जगह पर हो, या और बहुत सारे इलाके देश भर के जहाँ पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। और जो इन विषयों के जानकार हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और जिसकी शुरुआत जो है वो एक हिंदू डोमिनेटेड लोकेलिटी में घर खरीदने से होती है और उस घर का कोई भी कीमत देने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। उसके बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और जब आधी मेजॉरिटी हो जाती है, जब आधी पॉपुलेशन हो जाती है, तो जो बाकी आधे लोग हैं उनको औने पौने में अपना घर बेचना पड़ता है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये संभल में ऐसा ही हुआ। संभल में जो लोग डिस्ट्रेस सेल करके भागे या मजबूर हुए, उनको इसी तरह से दबाव बनाया गया। मेरठ में ऐसा हुआ। उसके अलावा जो मृगांगा सिंह के पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ हुआ। एक रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि किस तरह से लोगों का पलायन हुआ। अब बिहार में बीजेपी के अलायंस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये घटना शुरू ऐसे हुई कि किसी शादी के कार्यक्रम में महिलाएं नाच मतलब सेलिब्रेट कर रही थी, तो उसकी फ़ोटो दूसरे समुदाय के लोगों ने निकाली, जिसका उन लोगों ने विरोध किया। तो फिर ल्यूड कमेंट या भद्दी गालियाँ, जिसके लिए वो मोडस ऑपरेंडाई होता है, वो किया गया। अब ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है, जो रिपोर्ट्स है उसमें दोनों तरफ पर एफआईआर हो गया है, लेकिन उन लोगों का कहना है, पुलिस का एश्योरेंस है कि आप लोग छोड़ करके मत जाइए, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये जो है अब अचानक क्यों जागे हैं, इतने दिन से हम लोग अपनी समस्याएं बताते रहें, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये मसला बहुत बड़ा है, हमेशा से होता रहा है। जब तक सपा सरकार थी तब तक खुलेआम होता रहा है। तब बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम इसकी रोकथाम करेंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रेस सेल वाला मामला है, ये रुका नहीं है। वो अपनी योजना पर बेधड़क निर्भीक होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर और कुछ कहना या उस पर क्या सरकार करती है, ये तो सरकार करेगी। मेरे एक मित्र हैं, वो जो तथाकथित सेक्युलर चैनल में काम करते हैं, वो एक दिन इस तरह की बात कर रहे थे कि नहीं, वहाँ पर बड़ा भाईचारे वाला माहौल है और आजमगढ़ में इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं, और मैं
सिबली कॉलेज में जाता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर जाते थे तो उनका बहुत सम्मान होता था। अब उनको शायद ये नहीं मालूम है कि वो अपर कास्ट और दबंग मजबूत परिवार से हैं, तो उनके साथ वो इसी तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अकेले पड़ेंगे उस गांव में या उस शहर में, वैसे ही उनके साथ दुर्व्यवहार हुए। हालांकि उन्होंने जो मुझसे बातें की, या ग्रुप में बातें की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मतलब दलितों को लेकर के कि दलित तो अब मुसलमानों की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में दलितों से ज़्यादा हो जाएगी, फिर कौन क्या कैसे इक्वेशंस बनते हैं। ये वही स्थिति है। अब पॉपुलेशन धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, उसके बाद इसी तरह की चीज़ें आती हैं। जो बड़े स्तर पर कश्मीर में हुआ, जो बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिलों में और उत्तर 24 परगना जिले में हो रहा है वो, या आसाम में धुबरी और बाकी और जिलों में हो रहा है वो, या मेरठ में आजमगढ़ में, या और बहुत सारे जिलों में हो रहा है वो। ये सब एक पैटर्न का हिस्सा है, एक योजना का हिस्सा है। अब उस योजना में कैसे सरकार अलाउ करती है कि कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो जहां एक समुदाय, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि मुस्लिम हिंदू समुदाय मुसलमानों को फोर्स करे कि वो कोई इलाका छोड़ करके जाए। लेकिन जब किसी मुसलमान को घर नहीं मिलता है तो ये किसी हिंदू लोकेलिटी में, तो ये मामला उत्तर प्रदेश से शुरू होता है या आसाम से शुरू होता है या पश्चिम बंगाल से शुरू होता है या उत्तराखंड से शुरू होता है, तो ये जाकर के यूएन में रुकता है। लेकिन अगर हिंदू डिस्ट्रेस सेल करता है तो वो उस जिले से बाहर नहीं निकलता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत सावधान और नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये इशू जिसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो 40 परिवार आजमगढ़ के हों, चाहे मेरठ के हों, चाहे कैराना के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे वो धुबरी के हों, चाहे मुर्शिदाबाद के हों, चाहे अन्य किसी ज़िले के हों, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे देहरादून के हों, ये देश के लिए चिंता का मामला है। डेमोग्राफी तो पहले से ही जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन से लेकर के पॉपुलेशन ग्रोथ तक, वो बहुत समग्रता से उसको डील करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये जो सामने का मामला है कि किसी एक गांव को चारों तरफ से घेर लेना और उसके बाद वहाँ के लोगों को घर छोड़ने से मजबूर करना, उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर खरीद कर उनको बाहर कर देना, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसको समझते हैं, गांव में ज़मीन औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है और ज़्यादातर जो रेमिटेंस गल्फ से आता है उससे खरीदी जाती है, और ये बाकायदा उसका हिस्सा है। मैं इसलिए ये उससे कह पा रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, क्लास में पढ़ती हैं, वो अमेरिका में रहती हैं, उनका गांव उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले का हिस्सा है, पूर्वांचल का ही है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और कुछ भी दाम दे करके ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। ये सब उसी योजना का हिस्सा लगता है। सरकार को, मुझे लगता है, इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है। इस मामले को न कम्युनल होने देना चाहिए, न कोई आदमी इस तरह की अनावश्यक घेराबंदी के लिए भी किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। आप आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।